मार्केट में एक फुल फ्लेज मेन लाइन आईपीओ खुल रहा है जो कि 26 जून से 29 जून के बीच में खुलेगा। कंपनी का नाम है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो कंपनी जो आपसे पैसा मांग रही है वो पर शेयर 672 रुपीज़ के ऊपर मांग रही है और 22 रुपये का लॉट है। तो आपको कम से कम 14,784 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है कंपनी के एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए। कंपनी का जो शेयर है वो एनएसई एंड बीएसई दोनों ही एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा और कंपनी जो है टोटल स्टॉक मार्केट से 567 करोड़ रुपीस उठाना चाह रही है, जिसमें से कंपनी के खातों के अंदर हैं वो 240 करोड़ से जाने वाले हैं, जबकि बाकी के जो रुपए हो गए जैसे तकरीबन ये हो गए 327 करोड़ के आसपास, 327 करोड़ वो जाने वाले हैं जो कंपनी के अंदर ऑलरेडी मालिक जो लोग बैठे हैं बन के उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पर पहला नेगेटिव पॉइंट तो हमें यहीं पर मिल चुका है कि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं वो बेच क्यों रहे हैं। सो अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी जो है ड्रोन बनाने वाली कंपनी है ये। तो ड्रोन का क्या-क्या काम रहता है, वो बहुत सारे यूजेस हम यूज़ ले सकते हैं ड्रोन को, जैसे सर्विलेंस के लिए, मैपिंग के लिए। जितने भी यूज़ आप ड्रोन के सोच सकते हो वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं और कंपनी के खुद के ही सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनके बेसिस के ऊपर आप ड्रोन को मतलब फंक्शन करते हो। कंपनी स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा उठा रही है जो कि है 240 करोड़ जो कि स्टॉक मार्केट से कंपनी के अकाउंट में जाने वाले हैं। तो कंपनी बोल रही है उनसे हम क्या करने वाले हैं? उनसे हम जो ऑलरेडी कंपनी के ऊपर कर्जा है, जो कि लॉन्ग टर्म तो 86 करोड़ के आसपास में है, वो कर्जा चुकाएँगे कुछ और बाकी जो है अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएँगे, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये नॉर्मल जो कि हर कंपनी बोलती है, वो सारे ये कंपनी यूज़ आने वाला है। तो कंपनी ने जो डेटा जारी किया उसके अंदर जो मार्च 2021 से लेके मार्च 2022 1 साल के अंदर 161 करोड़ की सेल की, उसमें से 44 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने कमाए। तो यहाँ पर हमें 25% का नेट प्रॉफिट कंपनी निकालती हुई दिख रही है। इसके बाद में जो कंपनी ने 23 के अंदर जो रिज़ल्ट जारी किया है, जो कि पूरा नहीं जारी किया बट प्रॉफिट एंड लॉस तो कंपनी ने जारी कर ही दिया है। वहाँ पर कंपनी ने बोला 196 करोड़ की हमने टोटल सेल की, वहाँ पर हमने 31 करोड़ रुपीज़ ही कमाए हैं। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो कम हो गया है। हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 44 करोड़ थे, 161 के ऊपर, यहाँ पे 196 के ऊपर 31 करोड़ हैं। तो ये नेट मार्जिन्स कम क्यों किस लिए हुए हैं? एक तो हमें सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कंपनी की जो 2022 के अंदर लोन नहीं था। हाँ, आज के दिन जो 2023 का रिज़ल्ट जारी किया तब कंपनी को 86 करोड़ का लोन था। तो हो सकता है कि बड़ा जो पैसा है वो ब्याज के तौर पे कंपनी को पे करना पड़ा। तो कंपनी अगर ब्याज चुका देगी तो नेट प्रॉफिट्स अगेन 25% के आसपास टच कर सकते हैं। अगेन सो कंपनी को लोन लेना पड़ रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट है बट कंपनी चुका देगी तो प्रॉफिट्स बढ़ जाएँगे, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब कंपनी के अंदर हमें आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है कि नहीं, उसके लिए हमें पीई और पीबी रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें वैल्यूएशंस के बारे में पता लगाया जा सके और उन वैल्यूएशंस को हम जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं स्टॉक मार्केट में इसी कंपनी के, उनकी वैल्यूएशंस के साथ में कंपेयर करके देखेंगे कि इस आईपीओ में लगाना बेटर रहेगा कि जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, क्योंकि अगर उनसे वैल्यूएशंस कम मिलती है तो ही आईपीओ में कंपनी को अच्छा खासा बूम देखने को मिलता है यूजुअली। अदरवाइज अगर जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशन से कंपनी और हायर एलिवेशन पे ऊपर अपना आईपीओ लेके आती है तो वहाँ पर हमें लिस्टिंग गेन्स देखने के चांसेस कम रहते हैं। सो यहाँ पर अगर हम डेटा के ऊपर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि अपने को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो वीडियो के अंदर। सो यहाँ पर हमने जो पीई कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट कर रखा है 87 का पीई आ रहा है कंपनी के जो अर्निंग्स हैं, लेटेस्ट अर्निंग्स हैं उनके बेसिस के ऊपर 87 का पीई है जो कि यहाँ पर काफ़ी हायर है, क्योंकि जो एमटीएआर जिसको इसका जो कॉम्पिटिटर है डाटा पैटर्न्स एस्ट्रा एस्ट्रा माइक्रोवेव, इनका 58, 86 एंड 51 का पीई रेशियो है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये सवाल भी है कि कंपनी क्या है यहाँ पे 240 करोड़ रुपीज़ उठा रही है, जिससे कंपनी क्या है करेगी, अपना जो लोन है वो चुका देगी, तो लोन जो इंटरेस्ट में जो पेमेंट गया है वो शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बच जाएगा, तो पीई रेशियो सुधर सकता है। तो हमने इसको अगर हम लिस्ट में लेते भी हैं 86 करोड़ का लोन पे करने के बाद में भी कंपनी, तो अगर इस चीज़ को अगर लेते हैं तो अपना जो पी रेशियो आएगा वो 60 के आसपास में आ जाएगा, दैट इज अगेन ऑन दी हायर साइड। सो एक तो ये नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने 2 आ चुके हैं अब तक। थर्ड जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है पीबी रेशियो का। तो पीबी रेशियो हमने जो कैलकुलेट किया है वो किया है नेटवर्थ के बेसिस के ऊपर, दैट इज ऑल्सो टुडेज फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स के नेटवर्थ के बेसिस के ऊपर। सो अगर यहाँ पे पीबी रेशियो जो हमने निकाला है फेयर वैल्यू के बेसिस के ऊपर, तो वो निकल के आया है 5 के आसपास में। सो अगर 5 का अगर पीबी रेशियो है जो कि फेयर वैल्यू के ऊपर है, तो इनसे काफ़ी बेकार है, क्योंकि इनका जो ये पीबी रेशियो निकला हुआ है ये रिजर्व्स एंड शेयर कैपिटल के बेसिस के ऊपर निकला हुआ है, जो कि डिफरेंट होता है, क्योंकि इनके पास में जो एसेट्स खरीदे हैं जो कि आज से 10 साल पहले खरीदे हैं, उनकी जो फेयर वैल्यू होगी वो बहुत अलग होगी, बहुत हायर होगी। तो अगर इनकी भी फेयर वैल्यू के ऊपर बेसिस के ऊपर बात करते हैं तो इनके भी 5-6 के आसपास में पीबी रेशियो आएगा। तो हमें ऑन एन एवरेज जो ये आईपीओ आ रहा है, जो ये आइडिया फोर्स का जो आईपीओ आ रहा है, ये ऑन एन एवरेज जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उन्हीं वैल्यूएशंस के आसपास में देखने को मिल रहा है। बट हमें इस कंपनी के अंदर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्योंकि इसका रीज़न ये है कि कंपनी जानती है कि ऑलरेडी
कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो जो ड्रोन सेक्टर है उसको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट दे रही है। और आजकल क्या है, क्रेज़ बना हुआ है ड्रोन सेक्टर को लेके, क्योंकि इसका फ्यूचर जो है ड्रोन सेक्टर का, इसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है आने वाले टाइम के अंदर। जिसकी वजह से ये चीज़ कंपनी को भी पता है कि आज के दिन इसका बूम ऑलरेडी बना हुआ है, तो कंपनी के जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं वो 327 करोड़ के शेयर्स बेच रहे हैं, ताकि आगे जब ये बूम फटेगा तो वापस खरीद लेंगे। सो फाइनल एडवाइस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसमें दो नेगेटिव पॉइंट, एक तो पी का नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला, दूसरा इसके जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं वो बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, ये अगेन नेगेटिव पॉइंट है। अगर इन दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स को अगर साइड भी कर देते हैं, तो कंपनी का जो सेक्टर है, जो ड्रोन सेक्टर है, वो काफ़ी अच्छा है आज के दिन, और उसका काफ़ी अच्छा बूम है, और इस चीज़ का इनके जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है, इसलिए तो वो बेच रहे हैं, क्योंकि अभी इस बूम के अंदर प्रॉफिट्स को क्यों ना कमा लिया जाए। और सेकेंडली हमें भी इस प्रॉफिट्स का अच्छा खासा हिस्सा देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें लिस्टिंग गेन की हाई प्रोबेबिलिटी है इस स्टॉक के अंदर। और थर्डली अगर हमें अप्लाई करना है तो एक चीज़ और चेक कर लें, फॉर बीइंग इन द सेफर साइड, कि जो थर्ड डे होता है आईपीओ का, उस दिन को हमें ट्राई करना है यहाँ पे। जो ये जीएमपी प्राइस है, ये जीएमपी प्राइस एटलीस्ट 40% से अबव, आज के दिन 67% के आसपास में है। अगर ये 40% से अबव रहता है तो भाई दबा के आराम से अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशन।